हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल को लेकर के आए हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में न्यूमेरिकल 1 से लेकर 7 तक के हल किए थे। आज हम 8 से आगे के हल करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। तो आइए देखते हैं। तो 8वां अंकित प्रश्न हमारा लिखा हुआ है। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे हैं यदि, देखिए एक बार और आपको बता दूं, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कुमार मित्तल बुक से हैं। तो आप लोग क्वेश्चन के लिए किताब से नोट कर लीजिए और इनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसका जो है निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो सबसे पहले शुद्ध जल का जो परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक हमेशा के होता है, तो परावैद्युतांक हमारे लिए दिया है क्वेश्चन में के बराबर 81, के बराबर 81। उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछ रहा है, वो निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है, और वैद्युतशीलता जो है वो एप्सिलॉन 0 होती है। तो यहां पर लिख देते हैं एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 जो है, इसका मान जो है फिक्स होता है। इसका मान हमारे लिए क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाइए। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0 बराबर के का मान है 81, इसका मान भर दीजिए 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब इसकी गुणा कर लीजिए। देखिए 885 की 81 से गुणा करेंगे, 81 की 885, इसकी इससे गुणा करेंगे, 1 की 5 आएगा, 1 की 8 से करेंगे 8 आएगा, कि 8 से करेंगे 8 आएगा। डबल गुणा है इसलिए यहाँ पर गुणा लगा जी। 8 पंजे 40 का सिफर हाथ से लगे 4, 8 64, 64 में 4 जोड़े हो गए 68। 8 पंजे 40 का सिफर हाथ से लगे 4, 8 64, 64 में 4 जोड़े हो गए 68, हाथ से लगे 6। 8 64, 64 में 6 जोड़ो, 64 में 6 जोड़ेंगे, 64 में 6 जोड़ा तो ये हो गए 70, 2 72। तो यहाँ पर लिख दीजिए 72 और इन्हें जोड़ लीजिए 5, यहाँ पर 8, 8 और 8 16 के 6, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, यहाँ होगा 7। तो यहाँ पर लिख दीजिए 73 685 गुणा 10 की घात -12। अब दशमलव जो है हमारा 2 के बाद है, तो यहाँ पर 2 के बाद हमने भी दशमलव लगा दिया। तो इसका मान कितना आया, यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है, 885, 1 ठीक ठीक ठीक, 8 8 16, 16 के 6, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का सिफर यहाँ से लगे 4, 8 64, 64, एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक कोई बात नहीं, सही है। आंसर उस पर चेक किया था बुक में। तो यहाँ पर, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन बराबर हो गया, अगर हम दशमलव को इस ओर लिख दें तो 7.2 अंक बाद जा रहा है, तो 2 अंक कटा दीजिए, 36 85, 2 घातें घट गई 10। अब इसे हम फाइनल में लिखते हैं 7.3 गुणा 10 की घात -10, और इसकी बिरादरी जो है एप्सिलॉन 0 की भी, एप्सिलॉन की भी यही होती है ना, मात्रक कहने का मतलब, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन में घबराइए नहीं, क्योंकि किसी किसी बुक में ये भी आंसर दे रखा होगा, जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गया, और किसी बुक में यही आंसर दिया होगा। इतना भी दे सकते हैं
किसी बुक में फाइनल में इतना भी दे सकते हैं, यानी आंसर हमारे तीनों की तीनों ही सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। तो सबसे पहले इनमें हमें क्या करना है, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं दो प्रोटॉनों के मध्य, यानी दो प्रोटॉन हैं उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। यानी दो प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, दो प्रोटॉन है, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यानी दो प्रोटॉन है इसलिए दोनों पे आवेश समान हो गया। इनके बीच की दूरी R बराबर कितनी है, 4 × 10⁻15, 4 × 10⁻15 मीटर हो गई। अब प्रतिकर्षण बल यानी F ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। इसका मान हमको पता है 9 × 10⁻9 होता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, गुणा Q1 का मान है 1.6 × 10⁻19 गुणा Q2 के भी जगह पे इतना ही लिखेंगे 1.6 × 10⁻19। नीचे लिखेंगे हम 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर 9 × 10⁻9 को ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पर इसको पॉइंट हटाया, नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया, इस नीचे भी 10, तो यहाँ पर हो गया 16 × 16, इसको लिख दीजिए। 19 और 19 हो गए 10, 38 हो गए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16, 15 दूनी 30 और 1 और 1 2, 10⁻2 है। इस वाले 16 से ये वाले 16 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास 16 नेमा 144 होते हैं और गुणा 10⁻38 ये हो गए। ध्यान देंगे 30 में से 2 गए, 30 में से 2 गए तो यहाँ पर आपका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 ही लिख दो, यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आंसर उसमें आपको दे रखा है 10 लिख दो, या चलो यहाँ पर 10 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे से ऊपर ले गए तो 10⁻30 हो गई, प्लस की हो गई। अब ध्यान देंगे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं 144, परंतु ये बदकिस्मती हैं तो इसलिए ये घट जाएंगे। -38 में से 30 गए, -38 और प्लस के 30, इसे ऐसे लिख दो और नीचे हो गए 10 हो गया। और फिर मेरे द्वारा भी बताया गया गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये बदकिस्मती इसलिए घट जाएंगी, तो यहाँ पर 10⁻−8 बचे और यहाँ 10 हो गए। अब इसे भी वही, चाहे तो इसको फिर ऐसे कर लो, 144 × 10⁻−8, इसको 10 × 10 लिख लो, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 14.4 भी लिख सकते हैं, और एक घात ऊपर ले जाओ तो 10⁻9 हो गई। ये हो गया F न्यूटन। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पसंद आया हो, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं है, ये हमारा 10⁻9 है, वो यहाँ पर 10⁻9 छूट गया, कोई बात नहीं है, तो यहाँ भी वही लिख लीजिए 10⁻9 प्लस का, कोई बात नहीं, तो ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 इसको ऊपर ले गए तो 10⁻, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा 10⁻9, ठीक, इसको नीचे ले आओ, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 14.4 और
1 10 ये रह गया, 10 इसको नीचे ले आए, 10 की घात 8 प्लस की हो गई, ऊपर 9 हो गई, कोई बात नहीं। 14.4 गुणा 10 की घात 9 और 8 और 1 9 हो गए, 10 की घात 9 से 9 कट गया, हमारा फाइनल बचा 14.4 F न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, आप लोग स्क्रीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, एक 92U238 परमाणु एल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण एल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है तो एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने बताया था एक एल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश होता है, तो एक एल्फा कण निकलता है तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें लिखा है, तो हमारा 2 एल्फा कण है, तो इस पे पहले पर आवेश होगा हमारा एक Q1 जो होगा इसमें से लिखा हुआ है, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है 92, क्वेश्चन नंबर 10, 92U 238 के परमाणु से होते हैं। तो Q1 जो हो जाएगा, एक एल्फा कण है तो Q1 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 × 1.6 × 10⁻−19, यानी 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। इस कूलाम हो गया। अब इसमें ये कह रहे हैं 92 में से 2 निकाल दीजिए, तो कितने बचे हमारे पास? 90, यानी Q2 हमारे पास हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन, यानी रह गए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 90 × 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। हमारे पास Q1 Q2 मिल गए। अब इनकी दूरी भी दे रखी है, कितनी है दूरी? R बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 × 10⁻15 मीटर दे रखी है। तो पूछ रहे हैं इसमें बल कितना होगा, यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगा दीजिए, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। इसका मान होता है 9 × 10⁻9, इसका यहाँ लगा दीजिए। Q1 का मान लग दो 3.2 × 10⁻−19, Q2 का मान रख दो, ये हमारा पूरा ही मान रखेंगे यहाँ पर 90 × 1.6 × 10⁻−19 सबके बटे R का मान है हमारे पास 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, इसको बिल्कुल मत छेड़ो, 9 × 10⁻9 लिख लीजिए, गुणा सारे गुणा में 3.2 × 10⁻−19 गुणा 90 × 1.6 × 10⁻−19, इसको 9 नेम 81, 15 दूनी 30 हो गए। ध्यान देंगे, 9 से ही काटो, 9 नेम 81, 9 से ही काटे, 9 दहाई 90, 10 बार कट गए। अब हमारे पास क्या बचा? 3 दशमलव F बराबर बचा हमारे पास 3.2 गुणा 1.6 गुणा, ध्यान देंगे 19 और 19 38 और 9 और 1 10, 10⁻10 और 19 और 19 कितने हो गए? -38। ध्यान देंगे यहां पर बचा हमारे पास 10⁻30 प्लस किए तो ऊपर जाके 10⁻30 माइनस के हो गए, 10⁻- के हो गए। अब हमारे पास ध्यान देंगे F बराबर होगा, देखिए 16 दूनी 32 के 2 हासिल लगे 3, 16 3 48 और 3 51, यानी 2 के बाद दशमलव लगा दिए। ध्यान देंगे गुणा, देखिए 30, यहां पर आप यहाँ पर दूरी माइनस में है, ये देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है।
यहाँ पर देखते हैं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक, ये हमने क्वेश्चन पे यहाँ पर ही थोड़ा सा वो हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो दूरी है हमारी -15 है, तो यहाँ पर -15 तो -30 हो गई, यहाँ पर कोई बात नहीं, -30 तो ऊपर जाके ये +30 हो गए। ठीक, +30 हो गए। ठीक, कोई बात, 30 और 10 हो गए 10 की घात 40 गुणा 10 की घात -38। ठीक, तो इसका भी पॉइंट हटा लो, नीचे कितने हो गए, 2 जीरो बढ़ गए, तो यहाँ पर हो गया 512/100, और वही गुणा में घातें जुड़ती हैं, परंतु ये बदकिस्मती हैं, ये घट जाएंगी, तो 512/100, 40 में से 2 गए, 38 गए, 10 की घात 2 बचे, इसको लिख सकते हैं 512/100, और 10 दहाई 100 हो गए, 100 से 100 कट गया, यहाँ पर बचा 512 F न्यूटन। इनका जो मान आ गया हमारा 512 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 अल्फा कण है तो दोनों पे आवेश जो होगा बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यानी Q1 बराबर होगा Q2, 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हो गया, क्योंकि 2 अल्फा कण है, एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है, और दोनों की दोनों ही 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं 0.1 गुणा 10 की घात -10 मीटर हो गया। अब एक इसको और भी सॉल्व आगे लिख सकते हैं, 1 इसके एक घात दशमलव को इधर बढ़ाएंगे तो घातें बढ़ जाएंगी, यानी 1 गुणा 10 की घात -11 मीटर। तो हमसे कह रहे हैं वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, यानी हमें से पूछा है Fe/Fg का अनुपात पूछा है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वैद्युत बल का फॉर्मूला लगाएंगे, और वैद्युत बल का फॉर्मूला लगाने से पहले 2 अल्फा कण हैं तो दोनों का द्रव्यमान लिख दीजिए, इनकी जरूरत पड़ेगी। m1 m2 बराबर, तो एक अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -27 kg होता है। ये हमारी, इनसे आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू आपके पेपर में दी होती हैं, और ये आपके बुक में भी लिखी होंगे, क्वेश्चन के नीचे भी लिख देता है। तो सबसे पहले हम इसको वैद्युत बल का फॉर्मूला लगाते हैं, Fe बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2/R²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान है 3.2 गुणा 10 की घात -19, Q2 का मान है 3.2 गुणा 10 की घात -19, और R का मान कितना है हमारे पास, 1 गुणा 10 की घात -11 का होल स्क्वायर। ध्यान दें, तो 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2, अब 19 मिलके हो गए 38,
और ये हमारे पास 10 की घात 9 ये हैं, और 11 दूनी 22 माइनस के ऊपर इसे ऊपर ले जा रहे, इनकी गुणा कर ले रहे। तो सबसे पहले इनकी गुणा करते हैं। 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगाएंगे, 9 तियां 27, 27 और 1 28 और गुणा 3.2 गुणा यहाँ पर आपके बचे 10 की घात 38 में से 9 गए तो 10 की घात वही माइनस के 38 वही प्लस के 9 हो गए, और इसे ऊपर ले गए तो 10 की घात 22 प्लस की हो गई। जब 22 प्लस की हो गई तो यहाँ लिखते हैं 28.8 गुणा 3.2। वही गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये बदकिस्मती है, तो हमारे पास 10 की घात 30 और माइनस के 29 बचे, गुणा 10 की घात 22। यहाँ पर इनकी गुणा कर लेंगे हम लोग। फिर एक बार इनकी गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 28.8 गुणा 3.2 और इनकी गुणा होगी हमारे पास, वो सबसे पहले गुणा में घाते हैं, इनको घातों को एक साइड से करते हैं। 10 की घात 29 में से 22 निकालो, 10 की घात -7। अब इनकी गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो देखो कितना आता है 288 और 32 की गुणा, 2 अट्ठे 16 के 6 हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के 7 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 गुणा लगाए, 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ से लगे 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 हो गए 26 के 6 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 6 7 और 4 11 का 1 हाथ से लगा 1, 5 और 6 11, 11 और 1 12 के 2 हाथ से लगा 1 9। तो दशमलव देखिए यहाँ पर 1 और 1 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा FE बराबर हो जाएगा 2 के बाद 92.16 और गुणा 10 की घात माइनस के 7, यहाँ पर लिख दीजिए न्यूटन। ठीक, ये हमारा FE। अब हमारे पास F G भी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है FG बराबर कैपिटल G M1 M2 वटे R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब G का जो मान है वो भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा 6.7 गुणा 10 की घात माइनस के 11 गुणा M1 का हमारे पास मान है, M1 का मान कितना है, यही M1 और M2 दोनों का मान है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 27 गुणा 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 27, और R का जो मान है वो हमारे पास है 1 गुणा 10 की घात माइनस 11 का होल स्क्वायर। ध्यान देने की बात है यहाँ पर 6.7 गुणा 6.6 गुणा 6.6। अब 27 और 27 हो गए 10 की घात माइनस के 54, 54 में 11 जोड़ोगे, 54 में 11 जोड़े 65, ये हो गए 27 27 54, 54 और 10 64 और 1 65, और नीचे बचा हमारे पास 1 गुणा 11 दूनी 22। थोड़ी कैलकुलेशन है। अब इनकी गुणा कर लो आप लोग, इनकी गुणा कितनी आएगी वो अभी हम बताते हैं। 6.7 गुणा 6.6 गुणा 6.6, इनको ऊपर ले गए तो 10 की घात माइनस के 65, इसको ऊपर ले गए 10 की घात 22 प्लस की हो गई। अब इनकी गुणा करते हैं हम लोग, यहां पर लिख लेते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तब तक इसकी हम गुणा है हमारी, इसकी गुणा जो है ये 66 गुणा 66 और 67 की जो गुणा है 291.8, 65 में से 22 निकालोगे 10 की घात माइनस के 43, ये हो गया FG। इसको सॉल्व करा तो ये इतना आएगा न्यूटन। अब ये हमारा आ गया। अब हमसे अनुपात पूछा है, कोई बात नहीं, तो FE/FG बराबर FE का मान जो है 92.16
गुणा 10 की घात -7 और इसका लिखा हुआ है 291.8 गुणा 10 की घात -43। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे हो गए 100, ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर बढ़ गए 10, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 9216 गुणा 10 की घात -7 और एक घात इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 291.8 गुणा 43 में से एक गया तो 10 की घात -42। अब इसको भाग करते हैं, तो भाग करने पर आता है इसका भाग करते हैं, तो इसका भाग करेंगे तो आएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद आएगा 3.158 और इसको ऊपर लिखेंगे 3.158 गुणा 10 की घात -7, इसको ऊपर ले गए तो 10 की घात 42 प्लस की हो गई। अब 42 में से 7 निकाली, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, यानी 3.158 गुणा 10 की घात प्लस के 35, ये हो गया FE/FG। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FE बराबर 3.158 गुणा 10 की घात 35 और गुणा FG इतने गुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये हो गया हमारे पास n बराबर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन है। दो सूक्ष्म गोले हैं तो दोनों पर आवेश बराबर होगा, कि दोनों पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहाँ पर लिख देंगे Q1 बराबर Q2 बराबर NE होता है। E आपको पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है, ये होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए n का मान 10 की घात 5 है, E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो यहाँ पर लिख देते हैं Q1 बराबर Q2। चलो इसी एक की लाइन में लिख देते हैं। 1.6, 19 में से 5 गए, 10 की घात -14। यहाँ पर लिख दो कूलाम। आवेश हमेशा कूलाम में होता है। तो हमसे पूछना है वैद्युत बल, और इन दोनों R बराबर दिया हमारे पास 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर, और तो वैद्युत बल F पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात -14, यही हमारे 1.6 गुणा 10 की घात -14 है। R का मान है हमारे पास 1 का स्क्वायर लगा दीजिए। 16 की यहाँ लिख दो 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6, 14 और 14 मिलके हो गए 28, यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर लिखा हमारे पास 10 की घात 9। 16 की गुणा करेंगे तो 256 बैठती है, 2 के बाद दशमलव हमने भी लगा दिया। 28 में से 9 गए तो 10 की घात -19। अब 9 से गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ पर लिख देते हैं F बराबर 9 छक 6 नेम 54 के 4 और 9 पंजे 45, 45 और 5 50, 50 का सिफर यहाँ से लगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23 हो गए। दशमलव के बाद है 2 के बाद, तो हमने भी दशमलव 2 के बाद लगा दिया, और यहाँ पर लिखा आपका थोड़ा 10 की घात -19, और ये हो गया इसका आंसर न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10⁻⁹ तथा 160/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। वायु में एक दूसरे से 1.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो वैद्युत बल कितना होगा। इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, तो सबसे पहले पार्ट 1 के लिए हल करेंगे। तो इसमें दोनों पर आवेश ने लिख दीजिए। Q1 बराबर लिखा है 80/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम लिख दिया। और Q2 बराबर लिखा है हमारे पास 160/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम लिखा है। अच्छा, दोनों की दोनों ही एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? R बराबर 0.10 मीटर। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, 0 0 काटा तो 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले वाला पार्ट हल कर रहे हैं हम। एफ पूछा पहले भी पार्ट में, तो इसको लिए हल कर रहे हैं। एफ बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। इसका मान है 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 का मान है 80/3 गुणा 10⁻⁹। इसका मान है 160/3 गुणा 10⁻⁹। R का मान है 0.1 का स्क्वायर लिखा है। तो ध्यान देंगे, 3 तिया 9 और इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल, बचे हमारे पास 80 गुणा 160 और 9 और 9 हो गए 18 माइनस के और 10⁻⁹ ये ले गए। और इसको हम दो बार लिख देते हैं, 0.1 गुणा 0.1। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़े, ये वाला भी पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर 10 बढ़े। हालांकि बटे में पॉइंट आएगा, हमने एक लाइन को कम कर दिए, ऊपर लिख लिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 16 अट्ठे या 8 छंग 48 के 8 हो गए, 8 एकम 8 और 6 14। एक मिनट, 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12 हो गए। 2 0 ये लगा दो और गुणा 10⁻⁻18 गुणा 10⁻9 10 11 10⁻11। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 128 यहाँ पर लिख सकते हैं हम 10⁻⁻18 प्लस 11। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये बदकिस्मती हैं, तो बदकिस्मती हैं तो 10⁻⁻7 बचे। अगर हम इसके लिए यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो अगर हम ये वाले 2 0 इसमें कम करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 128 गुणा 10⁻5 भी लिख सकते हैं, न्यूटन हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके आंसर हो गया। अगर हम इसके लिए इधर के लिए पॉइंट चलेंगे, इसके लिए इधर करेंगे तो और घाते घट जाएंगे, यानी 1.28 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर, ये भी लिख देंगे 1.28 गुणा 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 का रहा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में सेकंड में क्या कह रहे हैं,
इन दोनों गोलों को एक क्षण भर के लिए, इन दोनों गोलों के लिए क्षण भर के लिए अगर हम चालक तार द्वारा जोड़ दें तो इन पर क्या होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होता है, ध्यान देंगे। जब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए इसमें लिखा है जब दोनों आवेशों को अगर हम एक क्षण भर के लिए एक चालक तार द्वारा जोड़ दें तो इनका जो आवेश होगा योग करने पर उसका आधे के बराबर हो जाएगा। प्रत्येक पर आवेश होगा तो लिखेंगे जब, सेकंड पार्ट है, जब इन दोनों आवेशों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक चालक पर या गोले पर कह सकते हैं, प्रत्येक गोले पर, यहां लिखते हैं प्रत्येक, यहां पर भी भाषा में से लिखते हैं गोले, हाँ, एक चालक, यहां सही है, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्या होगी। देखो Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 80/3 प्लस 160/3 और बटे सबके 2 और गुणा 10⁻⁻9 के बराबर होगी। तो Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा, इन्हें जोड़ लीजिए, 160 जब हर एक जैसा होता है तो जोड़ लिया जाता है, 240/3 गुणा 2 ऊपर आ गए, गुणा 10⁻⁻9 हो गए। 2 से काटोगे 120 बार, 3 से काटोगे 40 बार, तो इस पर आवेश हो जाएगा Q1 बराबर Q2 बराबर 40 गुणा 10⁻⁻9। ये आ गया प्रत्येक गोले पर इतना आवेश होगा। अब बल के बारे में पूछते हैं, तो कितना बल होगा यहाँ पर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका तो मान वही रहेगा, 9 गुणा 10⁻9 रहेगा। Q1 का मान हो जाएगा 40 गुणा 10⁻⁻9 गुणा 40 गुणा 10⁻⁻9 और r हमारी दूरी वही रहेगी 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देंगे तो 4 चौक 16 यानी 4 चौक 16 यानी 1600 हो गए, गुणा यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ 10⁻9 और 9 एक चिन्ह के जोड़ लीजिए, 18 हो गए, बटे इस 0.1 गुणा 0.1 तो यहाँ पर लिख दीजिए 16 ने में 144 होते हैं, 2 0 हो गए ये, और गुणा 10 की घात, यहाँ पर 9 गुणा 10⁻⁻18। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 हो गया, ये वाला पॉइंट हटाया ऊपर भी 10 हो गया। ध्यान देंगे 144 और गुणा इसे 1 2 10⁻2 इसे लिख दिया, 10⁻9 जे हो गए, गुणा 10⁻⁻18 हो गए, 1 2 गुणा 10⁻2। ध्यान दें 144, 2 और 2 4, 4 और 9 हो गए, गुणा 10⁻13 और गुणा 10⁻⁻18 हो गए। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये बदकिस्मती हैं, ये घट जाएंगी, तो 144 गुणा 13 गए तो 10⁻⁻5 बचे, तो 2 के बाद इधर आएगा तो घातें घट जाएंगी, तो 1.44 गुणा 10⁻³ ये आ गया, इतना बल हो जाएगा।
यह हमने क्वेश्चन नंबर 13 के इस प्रकार से दोनों को पाठों को हल किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के हल किए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इस तरीके की वीडियो आपके तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।